को छीन लेते हैं तो फिर हम उस सांप की तरह हो जाते हैं जिसका जहर को निकाल लिया जाता है, जिसका जहन निकाल लिया जाता हो। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब सांप के जहर को निकाल लिया जाता है तो छोटे छोटे बच्चे उससे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसको मारते हैं। अब उस सांप को कोई नहीं डरता, अब वो सांप किसी को कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह जब तक हमारे अंदर ईमानी ताकत थी, जब तक हमारे अंदर ईमानी पावर थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे आंख मिलाकर बात कर सके। जब तक हमारे अंदर ईमानी ताकत थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे इस्लाम के खिलाफ उंगली उठा सके। जब तक हमारे अंदर ईमानी ताकत थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे कुरान के खिलाफ उंगली उठा सके। जब तक हमारे अंदर ईमानी ताकत थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर सके। जब तक हमारे अंदर ईमानी ताकत थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी औरतों की हिजाब के बारे में बात कर सके। लेकिन आज दुश्मन इस्लाम ने हमें नाच गाने के जरिया हमारे अंदर से ईमानी ताकत को इस तरह निकाल लिया जिस तरह सपेरा बिन बजाकर सांप के जहर को निकाल लेता है। मेरे दोस्तों, जब हमारे अंदर से ईमानी ताकत को निकाल लेते हैं तो फिर उसे मौका मिल जाता है कि हमारे इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाने में। जब हमारे अंदर से ईमानी ताकत को निकाल लेते हैं तो फिर उसे मौका मिल जाता है हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने में। जब हमारे अंदर से ईमानी ताकत को निकाल लेता है तो फिर उसे मौका मिल जाता है कि हमारी औरतों के हिजाब के बारे में बात करने में। जब हमारे अंदर से ईमानी ताकत को निकाल लेता है फिर उसे मौका मिल जाता है कि हमारी कुरान के खिलाफ उंगली उठाने में, कुरान को जलाने में। मेरे दोस्तों, जब हमारे अंदर से ईमानी ताकत को निकाल लेता है फिर वही तारीख दोहराने की कोशिश करता है जो बर्मा और इराक के अंदर दोहराई गई। जब हमारे अंदर से ईमानी ताकत को निकाल लेता है फिर वही तारीख दोहराने की कोशिश करता है जो गुजरात के अंदर दोहराई गई। जब हमारे अंदर से ईमानी ताकत को निकाल लेता है फिर वही तारीख दोहराने की कोशिश करता है जो कश्मीर के अंदर दोहराई गई। मेरे अजीजों, आज अगर हम दुश्मन इस्लाम की साजिशों को नहीं समझेंगे और अपने बच्चों को और अपने आप को टीवी और मोबाइल और इंटरनेट जैसी लानती चीजों से नहीं रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे माँ बहनों के साथ वही मामला किया जाएगा जो कश्मीर की माँ बहनों के साथ किया गया। वो दिन दूर नहीं जब हमारी माँ बहनों के साथ वही मामला किया जाएगा जो बर्मा की माँ बहनों के साथ किया गया। जो वो दिन दूर नहीं जब हमारी माँ बहनों के साथ वही मामला किया जाएगा जो कश्मीर जो गुजरात की माँ बहनों के साथ किया गया। मेरे दोस्तों, कितनी हामिला औरतों की पेट को चाक करके उनके पेट से बच्चे को निकालकर तलवारों से काटा गया। न जाने कितने नाबालिग लड़कियों की इज्जतें लूट कर उनको आग के शोले में डाल दिया गया। न जाने कितने मुसलमानों को खौलते हुए तेलों में डाल दिया गया। न जाने कितने मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा गया। न जाने कितने मुसलमानों को सूली के अंदर लटका दिया गया। न जाने कितने मुसलमानों के जिस्म को बंदूक और गोलियों के जरिए उनके जिस्म को छलना कर दिया गया। न जाने कितने मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वक्त कम है इसलिए मैं बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं यही बात को कहकर खत्म करना चाहता हूँ कि आज अगर हम अपने बच्चों को टीवी या मोबाइल से नहीं रोकेंगे तो हमारे साथ वही होगा जो गुजरात के अंदर किया गया, हमारे साथ वही होगा जो कश्मीर के अंदर किया गया। मेरे दोस्तों, खुदारा अपने बच्चों को सही तालीम दे, अपने बच्चियों को मदरसा के अंदर दाखिल करें और उनको हाफिज कुरान बनाए, उनको सही तालीम दे, दीन के रास्ते पे उसको चलाए। अल्लाह ताला हम सब बच्चों को अल्लाह ताला दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला इनके बोलने को और भी उम्दा करे और उनके हौसला अफजाई के अंदर, इल्म के अंदर तज़ईफ़ अता फरमाए। हमारे फुरकानिया के ही नूरानी मकतब के एक बच्चे पढ़ेंगे, एक स्पीच रखेंगे जो 3 मिनट के अंदर ही है सुन्नत रसूल के बारे में। Assalamu alaikum. Respected Sir and Honorable Chairman, on this auspicious occasion,
सम्मान